और भगवान का वास्तविक स्वरूप निराकार है, क्योंकि भगवान कृष्ण ने भी भगवत गीता में कहा है कि मेरा वास्तविक स्वरूप निराकार है। लेकिन क्योंकि निराकार पे ध्यान लगाना आसान नहीं आसान होता, नहीं मैं होता। हवा में ध्यान नहीं लगा सकता, मैं किस पे ध्यान लगाऊं? अगर कोई मुझसे कहे कि कोई भी चीज नहीं है, किसी पे ध्यान नहीं लगाना है, हुँ, किसी नहीं के बारे में पता भी तो होना चाहिए कि कुछ नहीं है वो दिखता कैसा है, दिखता कैसा क्योंकि है? हम तो वो उसका अनुभव कैसे करें, कैसे उसको इमेजिन करें, इमेजिन करते समय भी एक इमेज बनानी पड़ेगी। तो हुँ, जो कुछ जिसे हम कहते हैं कि कुछ नहीं है, उस कुछ हुँ, नहीं को हम समझे कैसे? सही। इसी वजह से भगवान कृष्ण ने कहा है, चैप्टर नंबर 12 भगवत गीता में जो भक्ति योग है, उसमें भगवान कृष्ण ने 5वें श्लोक में साफ बोला है कि मेरा वास्तविक स्वरूप निराकार है, हुँ, लेकिन इस निराकार रूप की पूजा उपासना आसान नहीं है, इसलिए तेजी से आगे बढ़ने के लिए जो भक्त जन होते हैं, वो हुँ, आसानी से मेरे इस साकार रूप की पूजा करके आगे बढ़ सकते हैं। यही चीज 5वें श्लोक में बताई गई है, चैप्टर नंबर 12 के। तो कई बार लोग पूछते हैं कि हाँ, कहाँ पर? भगवत गीता में तो कहीं कहा ही नहीं गया है मूर्ति पूजा करने को। हुँ, वो लोग भगवत गीता कभी पढ़े ही नहीं है, इसलिए हवा में फेंक देते हैं, क्योंकि उन्हें भी हुँ। पता है कि हिंदू जो है वो इतने सोए हुए हैं कि वो खुद भी भगवत गीता नहीं पढ़ते। या पढ़ते दैट्स भी सो हैं तो ट्रू। ध्यान से नहीं समझते हैं। दैट्स हुँ, व्हाई दे थ्रो दिस काइंड ऑफ स्टेटमेंट। इस वजह से हुँ, वो इस तरह की बातें कहते हैं। राइट? हुँ, तो दिस वाज अबाउट भैरव, मतलब जो एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग है जो हाँ। विज्ञान भैरव तंत्र से मैंने निकाली। हुँ। नहीं, बहुत ही अच्छे से समझाया आपने और जैसे आपने मूर्ति पूजा का बताया ना, तो मेरे को ना ये समझ आता था कि हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ था ये कि अगर आपके सामने कुछ इमेज है और जिस भी हम्म, क्योंकि हमारे हिंदू धर्म में ये बोला गया है कि 33 करोड़ देवी-देवता हैं। तो जिन भी आप हम्म, डेटी की पूजा करते हो और सामने रखते हो, तो वैसी हम्म, एनर्जी आपके में रब ऑफ होने लग जाती है। हम्म, आप कृष्ण को मानते हो तो कृष्ण जैसे आपके अंदर आने लग हम्म, जाते हैं, शिव को मानते हो तो हम्म, थोड़े मेडिटेटिव हो जाते हो। तो जो भी आपको हम्म, चाहिए तो वो आप एनर्जी जो भी आपकी लाइफ में थोड़ा-सा आपको लग रहा है कि नहीं ये चीज़ मुझे अपनी लाइफ में इम्बाइब करनी है तो हम्म, यू कैन हाँ। प्रे दोज़ डेटीज़ एंड यू कैन हैव दैट एनर्जी रब ऑफ इन योर हम्म। लाइफ, है ना? ये एक्चुअली पूरी तरीके से साइकोलॉजिकल है, क्योंकि साइकोलॉजिकल हमारा है। जो पूरा का पूरा जो सनातन धर्म है, उसमें लोगों को सही रास्ते पर लाने के लिए साइकोलॉजी के बहुत ही गूढ़ ज्ञान का इस्तेमाल किया गया है। या मतलब ये बात जो होती है कि हाँ, मेरे सामने भगवान कृष्ण की मूर्ति है या भगवान शिव की मूर्ति है, तो हम उनकी पूजा करते हैं, तो हम उनके जैसे धीरे-धीरे अपने स्वभाव में बनने लगते हैं, बने राइट? लगते हैं। या उनकी क्योंकि बात ये है कि बनने कैसे लगते हैं, क्योंकि उनके बारे में कहानियाँ बताई जाती हैं कि वो हुँ, कितने दयालु हैं, कितने कृपालु हैं। और हुँ, भगवान शिव हैं, वो गलत बात पे कभी बोलते नहीं, गलत बात पे कभी मतलब खुद अगर कोई गलती हो तो कुछ नहीं कहते, लेकिन सामने से कोई गलती हो किसी की, अगर अपनी गलती है तो उसको स्वीकार करते हैं, सामने से किसी की गलती हो जहाँ नहीं सहना चाहिए, वहाँ नहीं सहते हैं। हुँ, कौन-सी चीज़ सहनी चाहिए, कौन-सी नहीं सहनी चाहिए, वो हम देखते हैं। भगवान कृष्ण किस तरीके से राजनीति करते हैं, किस तरीके हुँ, से वो लोगों से प्रेम करते हैं। तो हुँ, उनकी कहानियों के माध्यम से जब हम उनकी पूजा करते हैं, तो पूजा करने का कारण होता है कि हुँ, इनके इस गुण के कारण हम इनका जो है उपासना, इनकी उपासना करते हैं, राइट? हुँ, जैसे केवल और केवल भगवान की मूर्ति के लिए ट्रू नहीं है, ये बहुत हुँ, बड़ी साइकोलॉजी है। जैसे मैं अपने ऑफिस की एक बात बताता हूँ, एक लड़का था, हुँ, एक बड़ा ही मतलब मेरे साथ ही काम करता था, उसके साथ क्या होता था कि एक मैनेजर था हमारी टीम में, जिसको सभी लोग बहुत पसंद करते थे, उसके अग्रेसिव स्टाइल को काफ़ी पसंद करते थे। हुँ, मुझे भी पसंद था कि हाँ, ये काम करने का तरीका अग्रेसिव और बहुत ही मेहनती वे में ये काम करते हैं। तो हुँ, होता क्या था कि जब हम काम करते थे या अपने लोगों से काम करवाते थे, तो कई बार उनके तरीकों को सीख करके कि हाँ, देखो इन्होंने ऐसे करवाया था, इन्होंने ये तरीका इस्तेमाल किया था, हम भी इस तरीके से काम को और अच्छे से कर सकते हैं। तो हुँ, मैं क्या करता था, उस काम के तरीकों को जो है कॉपी करने की या उससे सीखने की कोशिश करता था। वहीं एक लड़का इतना ज़्यादा प्रभावित था, हुँ, मतलब बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस था हुँ, कि उसने तो उनके बोलने के स्टाइल तक को कॉपी करना शुरू कर दिया। वाह! राइट? सो हुँ, ये एक साइकोलॉजी यही होता है, ऐसा कुछ नहीं है हुँ, कि मैं कोई नई बात बता रहा हूँ। दैट्स सो ट्रू। हुँ, कई बार ऐसा होता है कि कुछ बच्चे होते हैं अपने माँ-बाप से बहुत अटैच होते हैं, तो हाँ, उनकी बातों में उनके पापा की तरह, जैसे अपने पापा से बहुत ज़्यादा कोई प्रभावित है, हाँ, तो उसके पापा जैसी बातें करते हैं, जिस तरीके से वो झगड़ा करते हैं, जिस तरीके से वो अपनी बात कहते हैं, ठीक हुँ, वैसी ही बातें लड़का भी करने लगता है। हुँ, क्योंकि वो अपने पापा को देखता है कि मेरे पापा के सामने कोई बोल नहीं पाता। वो देखता है कि वाह! मेरे पापा के आगे कोई नहीं बोल पाता और इस तरीके से वो कहते हैं। तो हुँ, धीरे-धीरे वो उनको बड़े ध्यान से देखता है, उनके प्रति श्रद्धा जागती है और उनसे जो कुछ भी वो देखता है ना, वो हुँ, सीख लेता है देख लेते हैं। और उसी तरीके से वो करने लगता है। या तो हमारे यहाँ भगवान की कहानियाँ जो बताई जाती हैं, भगवान राम की, कृष्ण की कहानियाँ जो बताई जाती हैं, हुँ, उन कहानियों को पढ़ कर के, सुन कर के, जैसे भगवान राम के बारे में किसी ने पढ़ा, हुँ, वो बहुत ज़्यादा बड़ा भक्त है भगवान राम का और उसके घर में ज़मीन-जायदाद को लेके बवाल हो जाए, हुँ, तो वो लड़का कभी भी, जो भगवान राम का भक्त है, वो क्या करेगा? अगर वो बहुत बड़ा भक्त है भगवान राम का, तो अपने घर में कहेगा, "नहीं भैया, आप सबको सब कुछ दे दो, हम अपना ही कमा खा कर के देख लेंगे, हमें हुँ, कुछ नहीं चाहिए। हाँ, हम बड़ी खुशी से दे रहे हैं।" क्यों? क्योंकि उसने भगवान राम को अपने जीवन में क्या अच्छा, कर लिया है? हुँ, मैनिफेस्ट करने की कोशिश की है। हुँ, तो हमारे यहाँ जो भक्ति है, उसका कारण यही है कि आप एक अच्छे इंसान, एक ऐसे चतुर इंसान बनो, जो कि धर्म के रास्ते पे चलते हुए अपना काम कर सकता है। हुँ, जैसे भगवान कृष्ण हैं,
उन्होंने छल किया, कपट किया, बहुत कुछ किया। लेकिन उन्होंने जो कुछ किया वो धर्म के लिए किया। तो वो जो पॉलिटिशियंस हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा उदाहरण है, जो राजनीतिज्ञ हैं, जो नेतागिरी करते हैं, उनके लिए भगवान कृष्ण बहुत बड़ा उदाहरण है कि तुम गलत करके भी, तुम अगर गलत करना पड़े राजनीति में तो करो, लेकिन उसका उद्देश्य सही होना चाहिए। योर ऑब्जेक्टिव शुड बी प्योर। उसके अलावा तरीका आपका चाहे जो हो, तरीका कैसा भी हो सकता है, लेकिन आपका जो उद्देश्य है वो पवित्र होना चाहिए। आपने छल किया, छल से दुर्योधन को मारा, छल से कर्ण को मारा, लेकिन आपका उद्देश्य क्या था? धर्म की स्थापना। ऐसे लोगों को मारना जो कि चुप रहते हैं गलत होता देखते हुए, ऐसे लोगों को मारना जो गलत करते हैं, राइट? तो ये सब चीजें हम वहां से देख सकते हैं। हालांकि भैरव का महत्व यही है, मतलब इसको अच्छा किया कि आपने इस पॉइंट को उठाया, क्योंकि भैरव का यही महत्व है, उनके साकार रूप का यही महत्व है, क्योंकि उनके साकार रूप के माध्यम से ही हम उनके वास्तविक स्वरूप, जो निराकार रूप है परा भैरव, उस तक जा सकते हैं, राइट? क्योंकि जब हम उनके साकार रूप को समझ जाते हैं, उनके प्रति श्रद्धावान हो जाते हैं, तो अंत में उनका वो निराकार रूप हमें समझ में आता है, ठीक है, समझ में आने लगता है, धीरे धीरे उस रास्ते पर चढ़ाया जाता है। इसीलिए सबसे पहले मूर्ति पूजा के माध्यम से लोगों को उस रास्ते पर बढ़ाया जाता है। इसीलिए जो मूर्ति पूजक होते हैं वो कम से कम हिंसक आपको दिखाई देंगे। वो दुखी रह तो सकते हैं, लेकिन किसी को दुखी करते नहीं। हाँ, कुछ पाखंडियों को छोड़ करके कि जो पूजा इसलिए करते हैं कि भगवान की पूजा इसलिए कर रहा हूँ कि जल्दी से फ्लैट की चाबी मिल जाए, जल्दी से बड़ा घर मिल जाए, उनकी बात नहीं कर रहा। जो भक्त है उनकी बात कर रहा हूँ। जो ट्रांजेक्शन है, जो व्यापारी है, भगवान के साथ व्यापार कर रहे हैं, उनकी बात नहीं कर रहा। ब्यूटीफुली एक्सप्लेन विकास जी।